जी ने, 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने, और 12वीं ईस्वी में संत ज्ञानेश्वर जी ने सहज योग के बारे में बताया। और 5 मई 1970 को श्री माता जी निर्मला देवी जो मंचासीन है, इन्होंने ये कुंडलिनी जागरण, जो आपके भीतर सोई हुई शक्ति जो परमात्मा ने आपके जन्म के समय आपके भीतर छोड़ी थी, उसको कैसे जागृत करें, ये श्री माता जी निर्मला देवी 5 मई 1970 को ये स्टार्ट किया कि बेटा आप अपने भीतर सोई हुई ये शक्ति को जागृत कर सकते हैं, और इस सोई हुई शक्ति को जागृत करने के बाद आप आपके मानव जीवन का लाभ उठा सकते हैं। और मानव जीवन का लाभ क्या है? पहली सुख निरोगी काया। सबसे पहला आपका निरोगी काया होनी शुरू होती है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं, और घर में परिवार में जो आपके हाथों से आशीर्वाद बच्चों पे आप डालते हैं, वो बच्चे भी शांत होने शुरू हो जाते हैं। आपके व्यापार में, आपके घर में, पशुओं में, पक्षियों में, हर जगह ये एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, और किसी और के द्वारा नहीं, ये केवल आप ही के भीतर सोई हुई वो परमात्मा शक्ति के द्वारा होती है, जो श्री माता जी निर्मला देवी ने बहुत आसान करके बताया कि बेटा आप इस तरीके से आप अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमाएंगे और आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी। इच्छा आप लोगों ने करनी है, तरीके श्री माता जी निर्मला देवी ने हमें बताए, और शक्ति आपकी जागृत होगी। तो आप जैसे छोटा बच्चा दूध मांगता है माँ से, तभी माँ दूध देती है, तभी आपकी शक्ति जागृत होती है। ऐसे छोटे बच्चे बन के अगले 5-7 मिनट में आप महसूस करके जाइए, आपके पार्क में, हिसार में, नवदीप कॉलोनी में इतिहास में पहली बार ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो पूरी ईमानदारी के साथ 8-10 मिनट इसको करके देखिए, और फिर ये सेशन खत्म होने के बाद में आप ही हमें आके कहोगे कि बेटा भाई ये बहुत अच्छी चीज़ थी। क्यों? कोई बाहर से चीज़ नहीं है, हमारे भीतर ही शक्ति है, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने दिया है, श्री माता जी निर्मला देवी ने बहुत आसान कर दिया। तो बेटे सभी, हमारे शरीर के भीतर जब हम माँ के पेट में आते हैं, 2-3 महीने के होते हैं, तो माँ के इस तालु भाग से एक शक्ति प्रवेश करती है, बच्चे में जाती है, बच्चे में धड़कन आती है, माँ को पता लग जाता है। और वही धड़कन, वही शक्ति जिसको संस्कृत भाषा में कुंडलिनी शक्ति बोला, और अपने गांव देहात में उसको बे माता बोला गया। अलग अलग धर्मों में उसका नाम अलग है, किसी को उसने रूहानी बोल दिया, किसी ने कूल ब्रिज बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन वही है। वही शक्ति जब आपके भीतर जागृत होती है, तो आपके आंख, नाक, कान, मुंह, सारा शरीर बना के लेके आती है आपकी माँ, वो शक्ति। और जब आप दुनिया में आ जाते हो, तो 1.5-2 साल तक का बच्चा आपका ऐसे काग ऐसे फड़क फड़क करता है, ऐसे देखा होगा आपने, बच्चे का काग फड़कता देखा है क्या? तो वो जो शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे हमारी यहाँ पर आके बैठती है। 1.5-2 साल का बच्चा जब हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारी ये हड्डी टाइट होनी शुरू हो जाती है, और एक तरह से हमारा ये ढक्कन बंद हो जाता है। ढक्कन हमारा बंद हो गया सर का ऊपर, और फिर हम एक सीमित ऊर्जा, सीमित शक्ति के साथ जीते रहते हैं। टेंशन, शिकायतें, और ये चलती रहती है। छोटे बच्चे को शिकायत करते देखा क्या? 6 महीने का बच्चा शिकायत करता हुआ देखा क्या आपने? उसका चेहरा देखना, इतना आनंद में रहता है, उसको देख के तो हम कितने समस्या में, कितने टेंशन में क्यों ना, हमें भी हंसी आ जाती उसको देख के। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ है, और हमारा ढक्कन बंद पड़ा है। तो वो ढक्कन हमारा खुल जाए, इसी के लिए श्री माता जी ने वो 5 मई 1970 को ये ढक्कन खोला, पूरे ब्रह्मांड का ये ढक्कन खोल दिया, और परमात्मा से हमें एकाकार कर दिया। आज अभी इसी वक्त आप लोग भी ये महसूस करेंगे कि आपके भीतर आपकी सोई हुई बे माता जागृत हो गई है। फिर उस शक्ति ने हमारे
3 नाड़ी और 7 चक्कर का निर्माण किया। 3 नाड़ी। पहले नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, हाथ चेक करके बताते थे कि बेटा आपको समस्या क्या है, दिक्कत क्या है। अब नाड़ी वैद्य तो गए आए हुए, हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, 20 टेस्ट लिख देते हैं, सीबीसी करवाओ, आरबीसी करवाओ, एचबी करवाओ, फलाना दिकड़ा। 2000 की पर्ची थमा देंगे, उससे भी सब्र नहीं आएगा उनको। फिर अल्ट्रासाउंड की 5000, फिर सीटी स्कैन की पकड़ा देंगे, और बाद में कहेंगे आपको तो खाली एक जुकाम हुआ था, वायरल इन्फेक्शन हुआ था। मतलब 5-10 हजार रुपए की हमें चोट मार कर यूं बोलते हैं कि ये दवाई ले जाए, आपको तो सिंपल एक थोड़ी सी इन्फेक्शन था और कुछ नहीं। ये लूट मचा रखी है। और हम वहां बार्गेनिंग नहीं करते, वहां हमें 4 घंटे लाइन में लगना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, इलाज हो जाए। और यहाँ हम बैठ के 5-7 मिनट 10 मिनट हम आराम से बैठ के हाथ खोल के और मांगेंगे और होगा, इलाज होगा। हाथ खोल के बैठे ऐसे, तो हमारी जो नीले वाली जो नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, जब ये नाड़ी वीक होती है, हमारी ओले साइड में जो नाड़ी है ये वीक होती है, तो हम पीछे के बारे में सोचते हैं, मेरी बहू ने ऐसे कर दिया, मेरे बेटाओं ने ऐसे कर दिया, मैं यूं कर लेता तो यूं हो जाता, मैं यूं करता तो यूं कर लेती। पीछे की सोचते सोचते हम डाउन होते चले जाते हैं। बदले में हमें क्या मिलती है? कौन सी बीमारी मिलेगी? मानसिक बीमारी, पागलपन आ जाएगा, एलर्जी आ जाएगी, लो बीपी हो जाएगा हमारा। हे मेरा बीपी लो हो गया, क्यों हो गया? हम पीछे की सोचते रहते हैं। फिर दाहिनी साइड में नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, गर्म नाड़ी है, ये जब चलने लग जाती है तो हम आगे की सोचते रहते हैं, मैं ये करूंगा, ये करूंगी, फलाना टिकड़ा। गर्मी बढ़ जाती है हमारे शरीर में। गर्मी बढ़ने से क्या कि सबसे पहले शुगर होगा, आपको बीपी हाई होगा, और ज्यादा समस्या आ जाए तो ब्रेन हैमरेज, दिमाग की नस भी फट जाती है। फिर आप कहोगे भाई मेरे तो कोई बस की बात नहीं, ना तो आगे की टेंशन रोक सकती, ना मैं आगे की रोक सकती, ना पीछे की रोक सकती, करें क्या? रुकता तो है ही नहीं। वो रोकने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं, आपको बता के जाने के लिए आए हैं। आपके विचार रुकेंगे तो बीच की नाड़ी वर्तमान की नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी संतुलन की नाड़ी है। जब हमारे प्राण इस बीच की नाड़ी में चलते हैं तो हम आज में जीते हैं। ना तो पीछे वाला सत्य था, ना आगे आने वाला सत्य है। आज है, अभी है, सत्य है। और ये आपको महसूस होगा, आपके भीतर शक्ति है परमात्मा ने छोड़ी हुई। फिर 7 चक्कर, सारे देवी देवता हमारे शरीर के भीतर है। घर में मिले ना वन में भगवान मिलेंगे मन में, घर में मिले ना वन में भगवान मिलेंगे मन में। और श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, योग क्षेम वहेम, पहले आप मुझसे जुड़िए, उसके बाद में आपके ध्यान में रखूंगा। और हम करते क्या है कि मंदिरों में बहुत घंटी और बहुत धूप पूजा और बहुत वो करते, और कहते कि भाई इतनी मैं श्रद्धा से पूजा करती हूँ, इतना वो करता हूँ, इतनी करती हूँ, कोई फर्क नहीं आता, इलाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से हुआ नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में बोला योग, योग का मतलब पहले जुड़िए। सेम वहेम, सेम वहेम का मतलब आपकी सारी जरूरतों का ध्यान में रखूंगा, पहले जुड़े। जुड़ते हैं नहीं, कनेक्शन लगता नहीं, हम आवाज कैसे आएगी इस माइक में? पहले जोड़ना पड़ता है, वो जोड़ने का तरीका अभी समझेंगे हम। पहला चक्कर हमारा रीढ़ की हड्डी से नीचे मूलाधार, ये चक्कर श्री गणेश का है। श्री गणेश की पूजा सबसे पहले होती है, तो हमारा ये चक्कर है। ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, जगदम्बा हृदय के बीच में। हे मेरा जी घबरावा है, हे मेरा कालजा जमा दबाया जा रहा है, ऐसे बोलते हैं जब हमें समस्या आती है। क्यों? आपका ये हृदय चक्र बिल्कुल डाउन हो जाता है। और ज्यादातर महिलाओं में मातृशक्ति में ये डाउन रहता है। क्यों रहता है? डरपोक हो जाती है इस चक्कर के खराब होने से, बीमारियां आ जाती हैं। तो करें क्या? आपका ये हृदय स्ट्रोंग रहे, मजबूत रहे, वो बताने के लिए हम आपके बीच में। फिर गले में विशुद्धि, राधा कृष्ण, जीसस, आदि शक्ति, सहस्त्रार में आदि शक्ति और सदाशिव।
और बच्चों की बात करें तो पढ़ाई का पहला चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, ब्रह्मा और सरस्वती, यहां से हमें पढ़ाई आती है। तो ज्यादा ना लंबा लेते हुए अभी हम महसूस करेंगे कि सारी परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर के भीतर है, हमें बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे मृग होता है, वो उसके भीतर से खुशबू आती कस्तूरी की और ढूंढता फिरता रहता है चारों तरफ, अरे ये खुशबू आ कहां से रही है, और ढूंढता ढूंढता मर जाता है क्योंकि सांस चढ़ जाते, थक जाता हो। लेकिन उसको पता है नहीं उसकी नाभि के अंदर वो कस्तूरी छिपाए के रखी हुई है और वहीं से खुशबू आती रहती है। ऐसे ही परमात्मा ने हमारे भीतर वो कस्तूरी छोड़ दी है। अब भाग्यशाली वो है कि वो उस कस्तूरी को ढूंढे और उसका आनंद ले, और उसी आनंद को देने के लिए श्री माता जी निर्मला देवी ने हमें बहुत आसान किया कि बेटा इस शक्ति को जागृत करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, एक चवन्नी नहीं चाहिए, परंतु आप सुखी हो जाओ, आप कल्याण को प्राप्त हो जाओ, आप आनंद में जीवन व्यतीत करो, यही हमारा लक्ष्य है। तो अभी हम कुछ स्टेप्स करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटने पे ले लें और कोशिश करें एक दूसरे को ना छुए तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक की अपनी शक्ति है। अगर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, बैठे रहो। हो सके तो थोड़ा सा एक दूसरे से हट के बैठे। ये पहला स्टेप है, आंख खोल के देख ले सभी आंख